ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के मैंने अभी तक भी हमारे चैनल पर कोई भी चर्चा नहीं की थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन रहे थे, चर्चा हो रही थी। तो मुझे लगा इस सब शोर शराबे को शांत हो जाने देते हैं और उसके बाद में आराम से मैं आप सब मित्रों के साथ में कुंभ को लेकर के, इसके इतिहास को लेकर के, या जो बातें मैंने अपने गुरुदेव के सत्संग में सुनी हुई है महाकुंभ के बारे में, उस पर विस्तार से बाद में शांति से आप सब मित्रों के साथ में मैं चर्चा करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम करने वाले हैं और मेरा ऐसा मानना है कि कई सारी बातें ऐसी मैं आपको बताने वाला हूं जिनके बारे में शायद ही आपने इससे पहले सुना होगा। जैसे कि मुगलों ने, ब्रिटिशों ने किस प्रकार से महाकुंभ में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के प्रयास किए थे, कैसे हिंदुओं को एक्सप्लॉइट किया जाता था, कैसे हिंदुओं को परेशान किया जाता था, या कुंभ को ही कैसे बंद करने के तक प्रयास किए गए थे। सन 1800 से ही ब्रिटिशों ने किस प्रकार से कुंभ में आने वाले हर एक तीर्थयात्री से पैसे लेने की शुरुआत कर दी गई थी। बाल काटने पर, मुंडन करने पर, गोदान करने पर, गोमाता को दान करने तक पर भी किस प्रकार से टैक्स लिए जाते थे, सब कुछ विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में ही भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1924 में जो प्रयागराज में अर्ध कुंभ हुआ था, उस समय नेहरू से जो बात कही थी कि सामने लाखों हिंदुओं का जो जनसागर था उसे दिखाते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था नेहरू से कि देखो, जो हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेगा, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का सम्मान करेगा, वही भारत पर राज करेगा। उस समय क्या हुआ था, क्या नहीं, वो सब पूरा उस घटना के बारे में मैं बताने वाला हूं। साथ में ही जो अभी इस वर्ष के प्रयागराज महाकुंभ में मीडिया का फोकस जहां पर सबसे अधिक था कि एक IITian साधु थे, एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर, वो जो बाद में साध्वी बन गई, या फिर कोई मोनालिसा नाम की एक जो महिला थी, तो इन बातों पर जो मीडिया का फोकस था उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, इस वर्ष का जो प्रयागराज महाकुंभ है, वहां पर जिस प्रकार का व्यवस्थापन है ना, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जितनी भी प्रशंसा की जाए योगी सरकार की, योगी जी की, प्रशासन की, वो कम है। अकल्पनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय हम कह सकते हैं इसे उसे। देखिए, बचपन से महाकुंभ को लेकर के जब भी कवरेज वगैरह में मीडिया में देखता था ना, न्यूज़ चैनल्स पर, तो सबसे पहले पता है एक कैसा एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता था कि इस दिन शाही स्नान है, अब इस अखाड़े के साधु एक दूसरे के साथ में संघर्ष करने वाले हैं, खूनी लड़ाई होने वाली है, इन्होंने तलवार उठा दी, वहाँ पर ऐसा संघर्ष हो गया, यहाँ पर ऐसी लड़ाई हो गई वगैरह। इस प्रकार की न्यूज़ को, खबरों को ऐसा उछाल उछाल कर बताया जाता था। कोई व्यवस्थापन ढंग का नहीं, कुछ नहीं, पूरी अव्यवस्था, और ऊपर से इस प्रकार का एक महाकुंभ का चित्रण। तो एक बच्चा जब बचपन में जब ये बातें देखता है तो उसके मन में भी आता है कि यार ये क्या, कैसा कैसा देश है हमारा, कैसी संस्कृति यार, कैसी संस्कृति में मेरा जन्म हो गया है, कैसे ये साधु है वगैरह, ये ना ना यार, ना ना। तो एक ऐसा वातावरण बना करके रखने का हमेशा से, जो मैंने पहले कम से कम देखा हुआ था, 7-8-10 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और पहले वो जो एक भारतीय सभ्यता का नाम खराब करने के लिए जो कुछ ऐसी बातें फैलाई भी जाती थी ना, पूरी अव्यवस्था करके खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करना और फिर उन प्रॉब्लम्स को बड़ा करके, हवा खड़ा करके पूरा एक गलत चित्रण महाकुंभ का प्रस्तुत करना, ये सब कुछ पहले होता था। परंतु अभी आज देख लीजिए, अगर अंदर से उद्देश्य सही हो ना, तो कैसे सही व्यवस्थापन होता है। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भीड़ आकर भी कितने शांति से वे स्नान कर सकते हैं। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बहुत सकारात्मक है, क्योंकि आज से 10-11 वर्ष पहले किस प्रकार का चित्रण होता था, कैसी मीडिया कवरिंग होती थी, क्या क्या हमारे साधु संतों के बारे में क्या बातें फैलाई जाती थी, एक घिनौनी हिंसक सभ्यता के रूप में कुंभ मेले को, हमारे सभ्यता को प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ पर तो अलग अलग अखाड़े, शैव, वैष्णव, ये तो बस एक दूसरे के मारकाट करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये सारी अव्यवस्था, परिस्थितियाँ जानबूझकर और ज़्यादा बांटने के लिए खड़ी की जाती थी। परंतु अभी जिस प्रकार का व्यवस्थापन हमें दिख रहा है ना, मैं हृदय से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। आज से 8-10 वर्ष पहले अगर कोई ये बताता कि ऐसा ऐसा व्यवस्थापन होगा महाकुंभ में, तो शायद उस समय कोई विश्वास भी नहीं करता। अब 1924 पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो बात कही थी, उस घटना के बारे में वहीं से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, 1924 में प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा हुआ था और ब्रिटिशों ने उस समय वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी थी। पुलिस को, पूरे सुरक्षा बलों को सामने खड़ा कर दिया था कि कोई भी स्नान नहीं करेगा।
और अलग अलग कारण बताए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा कि यहाँ पर फिसलन है, यहाँ पर ये है, वो प्रॉब्लम है, नहीं स्नान नहीं कर सकते, तो हिंदुओं को स्नान करने से मना कर दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने जा कर के जल सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी वहाँ पर। देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, परंतु आप देख लीजिए कांग्रेस ने कभी भी उन्हें उस प्रकार से सम्मान नहीं दिया। स्वतंत्रता के बाद आप देख लीजिए 2014 के दिसंबर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया था। तो हिंदुओं पर ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा था 1924 के प्रयागराज के अर्धकुंभ में, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी जल सत्याग्रह में बैठ गए थे। तो नेहरू ने स्वयं अपने आत्मचरित्र में, आत्मकथा में इसका वर्णन किया हुआ है। 1924 की बात है, प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे। कुंभ को लेकर नेहरू अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में लिखते हैं, मैंने खबरों में पढ़ा कि मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश सरकार के बीच ठन गई है। सरकार ने फिसलन के डर से संगम में स्नान पर रोक लगा दी थी। फिसलन लेकिन मालवीय जी अड़ गए थे। उनका कहना था कि धार्मिक रूप से स्नान तो संगम पर ही होना चाहिए। खबर पढ़ने के बाद संगम के लिए मैं निकल गया। मेरा स्नान का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की चाह मुझ में नहीं थी। वाह वाह, ऐसे मौक़ों पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की चाह मुझ में नहीं थी। मेला पहुंचने पर मैंने देखा कि मालवीय जी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 200 लोग उनके साथ थे। जोश में आकर मैं भी सत्याग्रह दल में शामिल हो गया। इसके बाद नेहरू ने आगे लिखा है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, सो मैंने गंगा में गोता लगा दिया। स्नान करके निकला तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मालवीय जी अभी भी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। मैं चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। मालवीय जी बहुत भिन्नाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक बिना किसी से कुछ कहे मालवीय जी उठे और पुलिस के बीच से निकल कर गंगा में कूद पड़े। मालवीय जी जैसे दुर्बल और बूढ़े शरीर वाले व्यक्ति को इस तरह गोता लगाते देखकर मैं हैरान रह गया। इसके बाद तो पूरी की पूरी भीड़ गंगा में डुबकी लगाने के लिए टूट पड़ी। और इसके बाद ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि देख लो, ये हिंदुओं की आस्था को कुचलने का जो प्रयास किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, कुंभ में स्नान करने से उन्हें जो मना किया गया था, जो उन पर बंदी लगाई गई थी, बैरिकेडिंग करके रखी थी, देख लो उनकी आस्था का सम्मान नहीं किया तो लोग किस प्रकार से खुद हो करके स्नान करने के लिए आगे गए, बैरिकेडिंग तोड़ करके। तो जो हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेगा, भारतीय सभ्यता संस्कृति का सम्मान करेगा, वही भारत पर राज करेगा। मेरे गुरुदेव कई बार सत्संग में इस घटना का उल्लेख करते थे। ये वीडियो आप देखिए। पंडित नेहरू को मदन मोहन मालवीय ने कंधा हिलाते हुए कहा कि देखो, ब्रिटिश अंधश्रद्धा करके लोगों का कुंभ मेले में डिस्टर्ब करती है, कोई पानी में नहीं नहाएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और मिलिट्री रख दी है, पुलिस रख दी, फिर भी पुलिस का कॉम्बिंग, मिलिट्री का कॉम्बिंग तोड़कर लोग इलाहाबाद के कुंभ में देखो नहा रहे हैं। पंडित नेहरू, भारत पे राज वही करेगा जो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करेगा। जो हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ करेगा, हिंदू को उखाड़ के फेंक देगा। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया बदमाशों ने, अभी भी लोग प्रयागराज जाते हैं। अयोध्या का नाम बदमाशी करके फैजाबाद रख दिया। न जाने क्या क्या आए, मिट गए हैं हमको मिटाने वाले धरती से। न जाने क्या क्या साजिश हुई। 1000 वर्ष तक मुगलों ने, यवनों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज्य किया। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि हिंदुओं से किस प्रकार से टैक्स लिया जाता था कुंभ में जाने के लिए, तो मुगलों के द्वारा भी लिया जाता था और ब्रिटिशों के द्वारा भी। 1801 में इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कुंभ और माघ मेले में जुटने वाली लाखों की भीड़ देख अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिला। उस साल कुंभ में आने वाले हर तीर्थयात्री से 1 रुपया टैक्स लिया गया। वसूली करने के लिए अफसर तैनात किए गए। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। आप कल्पना करिए सन 1801 में 1 रुपये की कीमत क्या होगी। इतने पैसे हिंदुओं से लिए जाते थे, किस लिए? केवल कुंभ में स्नान करने के लिए आने के लिए हिंदू तीर्थयात्रियों से। 1906 में कितनी कमाई हुई थी आप देखिए। जिला मजिस्ट्रेट HV लॉवेट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। इसके मुताबिक 1894 में कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों ने सरकार को 11,825 रुपये और 8 आने, दाढ़ी बनाने वालों ने 1332 रुपये और 8 आने बतौर टैक्स चुकाया था। मुंडन करने पर भी टैक्स, गोदान करने पर टैक्स, फूल बेचने वालों से भी टैक्स वसूला जाता था। कुंभ के दौरान दूध पर 1064 रुपये, गाय दान करने पर 176 रुपये, बछड़ों के दान पर 976 रुपये का टैक्स वसूला गया था। नाव वाले, फेरी वाले, गाड़ी चलाने वाले, इन सब से टैक्स वसूला जाता था। इतिहासकार डॉक्टर हेरम चतुर्वेदी अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में लिखते हैं, अंग्रेजों से पहले मुगल भी कुंभ से कमाई करते थे। अकबर ने भी कुछ अधिकारियों की वगैरह व्यवस्था की हुई थी टैक्स वसूलने के लिए हिंदुओं से। तो आप सोचिए, भारत भूमि में
हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व जो 12 वर्षों में आता है, महाकुंभ, या 6 वर्षों में आने वाला अर्धकुंभ, वहाँ पर भी इस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। और ये अन्याय अत्याचार केवल टैक्स लेने तक सीमित नहीं थे, पैसे तो लिए ही जाते थे, हिंदुओं को परेशान तो किया ही जाता था, परंतु साथ में उन्हें साधारण सा पानी पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। और जो अखाड़ों के साधु आदि थे, वे कुआं खोदने की परमिशन मांगते थे कि हमें पानी पीने के लिए कुआं खोदना है, तो उस परमिशन को भी नहीं दिया जाता था। और कोई अगर छुपके से कुआं खोदता था तो उसको बंद कर दिया जाता था, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं की जाती थी। और जो नागा साधु आते थे, उनके बारे में जो ईसाई अधिकारी थे, वो किस प्रकार की कैसी अपमानजनक टिप्पणी करते थे, जरा आप देखिए। सन 1888 में एक ब्रिटिश अखबार में नागा साधुओं को लेकर के बड़ी ही अपमानजनक बातें लिखी गई थी। उस खबर के हवाले से क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोए ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी थी। फोए ने लिखा था, इस नग्न प्रदर्शन से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गड़ जाता है। इस काम के लिए सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? उसने किसी भारतीय को क्यों नहीं इस काम के लिए लगाया? भारतीयों को लगता है कि उन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया और अपनी बात मनवा ली। ईसाई धर्म के लिए ये शर्म की बात है। इतना तुच्छ दृष्टि से हिंदुओं की आस्था को, उनके पर्वों को, त्योहारों को देखा जाता था। और विदेशी आक्रांताओं का तो एकमात्र उद्देश्य था हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड। इसमें तो किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसी उद्देश्य से 7.5 लाख गुरुकुलों को बंद करके यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब इस वर्ष के महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर तो अधिकतर जो IITian साधु है या फिर जो इंस्टाग्राम की कंटेंट क्रिएटर थी, जो बाद में साध्वी बन गई, इनको लेकर के अधिकतर चर्चा होते हुए हमने देखी, जो मोनालिसा वगैरह वगैरह। अब इसको दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाए। देखिए, जो तीर्थ क्षेत्रों में जाने का जो महत्व शास्त्रों में बताया गया है ना, एक तो मंदिरों में जो ज्ञान और भक्ति योग का चिंतन होता है, वर्षों से वहाँ पर जो अनेकों साधु, तपस्वी, योगी, जपी तपी जो वहाँ पर तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका एक वाइब्रेशन होता है। लगातार वहाँ पर जो मंत्रोच्चारण किया जाता है, जो शुभ कार्य किए जाते हैं, जो सात्विक चिंतन किया जाता है, तो उस जगह की एक ओरा होती है, वातावरण होता है। तो तीर्थ क्षेत्रों में जाने का ये महत्व है कि वहाँ पर हमें कोई महान ज्ञानी साधु मिले, कोई संत मिले, कोई तपस्वी मिले, कोई जपी मिले, कोई सन्यासी मिले, कोई वैरागी मिले, कोई महान ऋषि मिले, संत मिले, ताकि हम उन्हें देख करके अपने जीवन में उन्नत हो। हम उनके वैराग्य को देख करके हम भौतिकता से ऊपर उठे, हम सांसारिक आकर्षण से ऊपर उठे। उनके मनोनिग्रह को देख करके, उनके इंद्रिय निग्रह को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके, उनके संयम को देख करके, उनकी साधना को देख करके हम भी अपने जीवन में ऊपर उठे, तमोगुण रजोगुण से सत्वगुण में हम आए। ये तीर्थ क्षेत्रों में जाने का महत्व होता है। आजकल तो बस तीर्थ क्षेत्रों को भी पिकनिक स्पॉट की तरह फोटो खिंचवा लिए वगैरह वगैरह, जाकर के हम वहाँ पर कुछ ज्ञान की, तपस्या की बातें करें, साधु संतों के दर्शन करें। ये बातें तो भाई बस पिकनिक के रूप में ये सारे बातें रह गई है। हालांकि जो पब में ड्रग्स वगैरह, इन सब की अपेक्षा जो कम से कम चलो किसी भी उद्देश्य से तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं, वो तो अच्छा ही है। कम से कम कुछ हद तक तो सही तमोगुण से रजोगुण से वो ऊपर उठ रहे हैं। परंतु तीर्थ क्षेत्रों में जाने का सही मायने में महत्व इस कारण से है क्योंकि वहाँ पर हमें कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिले, कोई संत मिले, तपस्वी मिले, ताकि हम भी अपने जीवन में ऊपर उठे। ईश्वर हमें, अगर ईश्वर की सच में कृपा हो और सच्चे हृदय से हमने भक्ति की हो ना, तो वे सच्चे संत तक हमें अवश्य पहुंचाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी प्रकार से कुंभ मेले में भी जो लाखों साधु, सन्यासी, जपी तपी, वैरागी, तपस्वी, जो योगी, ऋषि, मुनि, संत आते हैं, उनके दर्शन का महत्व होता है। मतलब जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व है, वो तो है ही, परंतु उसके साथ में ही हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े, उसके लिए ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाना, ऐसे संतों के सानिध्य में जाना, ऐसे तपस्वियों के, वैरागियों के सानिध्य में जाना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसे संगति में हम रहते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है। कि हम संसारिक भोग वासना में पड़े हुए होते हैं, परंतु जो साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, उन्होंने इंद्रिय संयम से, मनोनिग्रह से अपने जीवन को उन्नत किया हुआ होता है। तो उनकी तरफ देख करके हम भी अपने जीवन में संयमित होने का प्रण ले, भौतिकता से ऊपर उठने का प्रण ले। ये कुंभ मेले का एक सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। संतों के दर्शन, आप देखिए, राजा परीक्षित जी की कहानी मैंने इससे पहले आपको बताई हुई है। जब उन्हें श्राप मिलता है शमीक ऋषि, उनके पुत्र के द्वारा, कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी,
पिता का अपमान राजा परीक्षित जी ने अनजाने में जब किया था, सांप उनके गले में डाल करके, तो उनके पुत्र ने श्राप दिया था राजा परीक्षित जी को। परंतु राजा परीक्षित जी भी इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने बाद में उन ऋषि पुत्र से कहा कि आपने तो मुझ पर उल्टा उपकार किए हैं कि सांसारिक आकर्षण से, आसक्ति से छूटने का एक अवसर तुमने मुझे दिया। अब मैं अपने बेटे को उस सिंहासन पर बिठाकर मैं तो साधु संतों के, सन्यासियों के पास में चला, तुमने तो उल्टा मुझे आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए प्रवृत्त किया है। इस प्रकार की बात राजा परीक्षित जी ने कही थी। ऐसे धर्मात्मा राजा थे। तो जब वे गंगा किनारे जाते हैं, अब 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, पता है, तो वहाँ पर जाने के बाद में जितनी भी जपी, तपस्वी, वैरागी, सन्यासी, साधु वगैरह जितने भी थे, उनसे राजा परीक्षित जी ने पूछा कि यहाँ पर कोई ब्रह्मज्ञानी संत है क्या। देखिए, वैरागी जो तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ब्रह्मज्ञानी संतों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जो जन्म मरण से मुक्त हुए होते हैं, जो कैवल्य पद में, अपने आत्म पद में स्थित हुए महापुरुष जो होते हैं ना, उनका स्थान सर्वोच्च होता है। ऐसे महापुरुष, फिर चाहे वो राजपाट कर रहे हो, राजा जनक की तरह, वे भी ब्रह्मज्ञानी थे राजा जनक, या फिर वे एक तपस्वी का जीवन जी रहे हो, ब्रह्मज्ञानी संत का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो राजा परीक्षित जी ने जाकर के पूछा कि यहाँ पर कोई ब्रह्मज्ञानी संत है क्या। तब सभी साधुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, वहाँ पर तपस्वियों ने कहा कि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, वे ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, जीवन मुक्त, जन्म मरण से मुक्त। वे आपको इस मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग बताएंगे। मनुष्य की मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये राजा जनक जी सुखदेव मुनि की पूजा करके उनके चरणों में बैठकर उनसे प्रश्न पूछते हैं। और सुखदेव मुनि ने जो उन्हें उपदेश दिया था, उसी को आज हम भागवत पुराण कहते हैं। तो ये साधु संतों, तपस्वियों का महत्व, ब्रह्मज्ञानी संतों का महत्व है। परंतु आज दुर्भाग्य देखिए, ये सब मैंने आपको क्यों बताया। आज दुर्भाग्य देखिए कि कोई कितना बड़ा साधु है, तपस्वी है, संत है, ये आज की जनरेशन कैसे तय कर रही है कि उसके पास डिग्री है या नहीं। डिग्री है या नहीं, मतलब उसका कितना इंद्रिय संयम है, कितना मनोनिग्रह है, कितनी तपस्या उसने की है, कितनी साधना उसने की है, अपने आत्म तत्व के कितने निकट है या उससे कितना दूर है, अपने शरीर के अहंकार से वो ऊपर उठा है या नहीं, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। डिग्री है या नहीं, डिग्री, ये हम किसी के बड़े या छोटे होने का आज एक मापदंड हो गया है। ये कितना हम छोटे हो गए हैं, इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक मार्ग में भी हमें भौतिक डिग्री की हम देखते हैं। भाई, आध्यात्मिक मार्ग में भौतिक डिग्री तो छोड़ दीजिए, बाहर से भी जो बड़े वेद वेदांगों का जो ज्ञाता हो ना, इस चारों वेद जिसके कंठस्थ हो, उनसे भी ब्रह्मज्ञानी संतों को, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनको सर्वोच्च कहा है। तो बाहर का भौतिक ज्ञान तो ठीक है, आपकी स्मरण शक्ति ज़्यादा होगी, आपका अभ्यास होगा, तो आपने कंठस्थ कर लिया सब कुछ। परंतु अगर आप शरीर के अहंकार से मुक्त नहीं हुए, अभी भी शरीर को, इस हाड़ मांस के शरीर को मैं मानते हो, अपने आत्म तत्व को पहचाना नहीं, तो बाहर का ज्ञान क्या करना है। अध्यात्म मार्ग कोई बाहर से आपकी कितनी इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में भर ली है, उससे आप छोटे बड़े नहीं होते हैं। उससे आप बाहर का संसारिक या आध्यात्मिक या भौतिक ज्ञान आपके पास में छोटा कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु अनुभव, जो जीवन मुक्ति का अनुभव है, ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, उन्हें सबसे बड़ा कहा जाता है। पर आजकल तो डिग्री और उसको लेकर के मीडिया इस प्रकार की, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कौन क्या है क्या नहीं उस पर मैं नहीं जा रहा, परंतु मैं आज की जनरेशन की मानसिकता क्या हो गई है कि हम डिग्री को महत्व देते हैं। ये बहुत ओछी बात है, बहुत छोटी बात है। मैं यहाँ पर किसी व्यक्तिगत रूप से किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो IITN साधु थे उनकी भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं लोगों का दृष्टिकोण बता रहा हूँ। बाकी मैंने कोई उनके ज़्यादा वीडियोस देखे नहीं, जो कुछ थोड़े बहुत वीडियोस देखे वो भी पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लगा। जो एक ठहराव होना चाहिए ना ज्ञानी के बातों में, वो ठहराव तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, साधना के मार्ग पर है तो चलते चलते वो अगर अंदर से हृदय शुद्ध हुआ ना, तो बिल्कुल हर व्यक्ति को ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, सच्चे संतों के पास पहुंचाते हैं। और बाकी जो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर वगैरह या कोई सुंदर स्त्री उसका फ़ोटो खींच करके इन बातों को वायरल करना, ये तो जस्ट मुझे मीडिया का एक कुछ एजेंडा लगा कि जो मुख्य बातें हैं, हमारी सभ्यता का, संस्कृति का जो महत्व है, उसके पीछे का जो आध्यात्मिक जो महत्व है, उन सब बातों को नगण्य करके ये सब छिछोरी कुछ बातें फैलाई जा रही थी।
और ये इंटेंशनली जानबूझकर कुछ लोग कर रहे थे, ऐसा तो मुझे कम से कम लगता है। अब देखिए, मेरे गुरुदेव का सत्संग जब भी होता था ना महाकुंभ में या अलग अलग जगहों पर, तो उस क्षेत्र के जितने भी साधु सन्यासी होते थे ना, तपस्वी वगैरह, वे मेरे गुरुदेव के सत्संग में आते थे। और वहाँ पर मेरे गुरुदेव उन जो साधु सन्यासी वैरागी जो होते थे उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे कि कितना सादगी भरा उनका जीवन होता है। ये तो आप देख लीजिए मिशनरीज वगैरह, हाँ, उनके पीछे पूरा एक सिस्टम है, इकोसिस्टम होता है, उनका आधार होता है, पीछे वेटिकन से सपोर्ट होता है, ये सब बातें। और उनका मुख्य उद्देश्य मिशनरीज का कन्वर्ट करना होता है। परंतु हमारे साधु तपस्वी वैरागी जपी तपी आध्यात्मिक मार्ग की जब वे शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत ही आसक्ति के त्याग से होती है, वैराग्य को धारण करने से होती है, तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में जाने से होती है, मनोनिग्रह से, इंद्रिय निग्रह से आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है। इतना सादगी भरा एक फक्कड़ जीवन जीते हैं हमारे साधु संत। ये बातें हमेशा मेरे गुरुदेव सत्संग में बताते थे। ये वीडियो आप देखिए। वो पादरियों को तो पगार भी मिलता है, पेंशन भी मिलते हैं, और दारू पीते खुले आम एक दूसरे के गिलास को टच करके। है खुले आम तो क्या दारू पियेंगे, छुप के भी दारू नहीं पी सकते, ऐसे पवित्र है। और इनको पगार नहीं मिलता, इनका कोई पेंशन नहीं, जो मिला जहां मिला खाया और पड़े। किधर भंडारा होता है, जिसको गरज होगी करे और बुलावे तो जा, नहीं तो जय श्री राम। सब संतों की जय, जति जोगियों की जय। तो इनको पगार की परवाह नहीं है, बोतल की जरूरत नहीं, तो ज्ञान की और भक्ति की बोतल से छके रहते। तो ये हमारे साधु पेंशन पे भरोसे ही नहीं है। न पगार की जरूरत है इन पट्टों को, न पेंशन की जरूरत है, न ठीक ठाक ऐश आराम की जिंदगी की जरूरत। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश है, कभी चबावे चना चबीना। सुनो साधु बाबा, तुम्हारी कहानी चल रही है। परंतु दोस्तों, दुर्भाग्य देखिए, आज इन्हीं साधु संतों का, तपस्वियों का, वैरागियों का किस प्रकार से सोशल मीडिया पर कुछ लोग, कुछ अनजाने में कुछ बच्चे कैसा मजाक उड़ाते हैं। कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कोई साध्वी बन जाती है तो कैसे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे कि यार आज तो इन साधुओं की, अब तो इनकी मौज हो गई, ये तो ये हो गया वो हो। इस हद तक की तुच्छ बुद्धि। बात ये नहीं कि सभी के सभी कोई अंदर से बिल्कुल शुद्ध हृदय हो और कोई गलत होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। परंतु आपका देखने का दृष्टिकोण क्या है हमारी सभ्यता के प्रति, संस्कृति के प्रति, वो मायने रखता है। एक और बात जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग आजकल किसी को भी गुरु कह देते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो शिव गीता या गुरु गीता जिसे कहा जाता है ना, वो आप पढ़ना अवश्य। भगवान शिव जी माता पार्वती को किसे गुरु करना चाहिए इसका पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं। देखिए, जो साधु सन्यासी तपस्वी योगी आदि है, उनका तो सम्मान हमें करना ही चाहिए। उनके विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके सम्मान की रक्षा करें। हम हमारे साधु सन्यासी जपी तपी तपस्वी वैरागी उनके सम्मान की रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है। परंतु जब बात आध्यात्मिक मार्ग में गुरु बनाने की आती है तो वहाँ पर विवेक का उपयोग करना चाहिए। कई लोग तो बाहरी चमत्कार को देख करके बड़े एकदम से खुश हो जाते हैं। भाई, अध्यात्म का अर्थ चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वगैरह इन बातों को तो सबसे छोटा कहा गया है। योग वशिष्ठ महारामायण में गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक कथा बताते हैं। रघुकुल में एक राजा हो गए थे, गुरु वशिष्ठ जी ये बताते हैं। उन्होंने एक ऐसे ही कोई चमत्कार वगैरह करने वाला एक व्यक्ति था, उसके बारे में बहुत सुना कि वो तो इतने इतने दिनों तक अपनी श्वास को रोक करके तपस्या में रह सकता है। मतलब प्राणापान की गति पर उसका इतना संयम था, श्वासोच्छ्वास की गति पर इतना संयम था कि अपने श्वास को रोक करके वो कई कई दिनों तक रह सकता था। उस व्यक्ति को बुलाया गया राज दरबार में। तो दरबार में आने के बाद में उसने कहा कि मैं 6 महीने तक आप ज़मीन के अंदर मुझे बक्से में रख दो, मैं वहाँ पर अपने श्वासोच्छ्वास को नियंत्रित करके, प्राणापान की गति को समान करके मैं वहाँ पर ध्यान में बैठ जाऊँगा और मुझे श्वास लेने की भी 6 महीने तक कोई आवश्यकता नहीं होगी। और अगर मैं ये करके दिखाता हूँ तो मुझे आपका वो जो घोड़ा है ना, वो घोड़ा चाहिए होगा कुछ उस समय, उसका महत्व उसे चाहिए था। तो राजा मान जाते हैं, पूरा तैयारी करके एक बक्से में उन्हें अंदर रख दिया जाता है और ऊपर से बंद कर दिया जाता है। 6 महीने के बाद में जब वो पूरा मिट्टी ऊपर से हटाकर उन्हें बाहर निकाला जाता है ना, तो आँख खुलते ही
वो जो चमत्कार करने वाला व्यक्ति था वो तुरंत कहता है कहाँ है मेरा घोड़ा। हाँ? तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि इतना संयम, इस प्रकार की योग विद्या पर नियंत्रण, श्वासोच्छ्वास की गति पर इतना नियंत्रण, परंतु फिर भी सांसारिक आसक्ति गई नहीं। अभी भी घोड़ा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, अभी भी मन में वो इच्छा, वो आसक्ति बनी रही। तो क्या फ़ायदा इतने बाहरी इस प्रकार की विद्याओं पर विजय प्राप्त करने का। इस कारण से आत्मविद्या सर्वोच्च है। अपने आत्मस्वरूप को जानने की जो ब्रह्म विद्या है वो सर्वोच्च है, ये गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं। तो बाहर से कोई चमत्कार भी कर रहा हो तो उसके पीछे वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मार्ग बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। हमके अपने मन की वृत्तियों के दृष्टा बनना। आप अष्टावक्र गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, वेदांत दर्शन के ज्ञान का अभ्यास वो सर्वोच्च है। बाकी बाहरी चमत्कार आदि तो वो करने के बाद भी अगर मन की इच्छाओं के गुलाम बने रहे तो उन सब बातों का क्या महत्व। तो जो साधु, सन्यासी, तपस्वी, योगी आदि है, उनके सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु साथ में ही बाहरी चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है कि किसी ने इतने वर्षों तक अपना एक हाथ ऊपर रखा है, किसी ने ये चमत्कार किया है, या कोई अग्नि पर बैठ रहा है, या कोई बर्फ पर बैठ रहा है। ये अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई नहीं है, ये तो शुरुआत है अध्यात्म मार्ग की। कहीं पर शरीर को हठ योग के द्वारा आपने किसी विद्या पर विजय प्राप्त कर ली तो ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। पंचमहाभूतों में भी हर एक पर विजय प्राप्त करने की भी कला है, कुंडलिनी योग को जागृत करने की कला है, परंतु वो केवल एक आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत है। आध्यात्मिक मार्ग का सर्वोच्च स्थान किसे कहा गया है? आत्मविद्या को। अपने मन की वृत्तियों के दृष्टा बनना, अपने स्वस्वरूप को जानना, उस ब्रह्म विद्या को सर्वोच्च कहा गया है। तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करना। जय श्री राम, वंदे मातरम।